मराठा साम्राज्य का उदय और अस्त देखने वाली ये योद्धा। जी हाँ, ये योद्धा एक महिला है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रानी ताराबाई की। रानी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को जो लड़खड़ा रहा था उसे ना सिर्फ खड़ा किया अपने साहस से और अपनी बुद्धिमानी से, उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक नई मिसाल दी थी, मराठा साम्राज्य को एक नई ऊर्जा दी थी मुग़ल शासक औरंगजेब के सामने लड़ने के लिए। मुग़ल शासक औरंगजेब को भी लगा नहीं था, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक महिला यानी कि ताराबाई मुझे इस प्रकार से घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी। हम इस वीडियो में जानने वाले कि रानी ताराबाई ने किस प्रकार से जो मराठा साम्राज्य था वो लड़खड़ा रहा था उसको फिर एक बार कैसे खड़ा किया। रानी ताराबाई कौन है और रानी ताराबाई के किस्से, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। रानी ताराबाई का जो इतिहास है, उनकी जो कहानी है वो जो इतिहासों के पन्ने उसमें धुंधली सी पड़ गई है। आपने नाम ज़रूर सुना होगा कि रानी ताराबाई मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले गई थी, लेकिन रानी ताराबाई के जो इतिहास है वो आपको मालूम नहीं होगा। तो आज हम वो इतिहास पता करने वाले, वो इतिहास क्या है वो जानेंगे, उनकी बहुत सी कहानियाँ जानेंगे। तो हम जानने वाले हैं तो क्वीन ऑफ मराठा यानी कि रानी ताराबाई। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था और उनके पिताजी यानी कि स्वराज्य के सर सेनापति हंबीरराव मोहिते। हंबीरराव मोहिते सेनापति होने की वजह से तारा को बचपन से ही छूट थी, उनको स्वातंत्र्य दे दिया गया था। उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी, घोड़सवारी वो सब उन्होंने उसकी शिक्षा प्राप्त की थी। उनको स्वतंत्र था, इसलिए वो उन्होंने जो युद्ध में अपनाई गई रणनीति हो या फिर युद्ध में जिस प्रकार की युक्ति से युद्ध लड़ा जाता है वो सब उनको उसकी शिक्षा प्राप्त हो गई थी। उनको शिक्षा प्राप्त हो गई थी। उसके बाद सिर्फ 8 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था और उनका विवाह यानी कि स्वराज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी दूसरी पत्नी यानी कि सोयराबाई के पुत्र यानी कि राजाराम राजे के साथ उनका विवाह हुआ था। सिर्फ 8 साल की उम्र थी लेकिन उनका विवाह हुआ था। 8 साल की उम्र में विवाह के बाद उन्होंने राजाराम राजे की पत्नी बन गई और स्वराज्य की बहू बन गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू थी रानी ताराबाई। रानी ताराबाई एक ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने स्वराज्य का उदय और पतन देखा था। जब रानी ताराबाई 1675 में उनका जन्म हुआ, उसके 1 साल पहले यानी कि 1674 में मराठा साम्राज्य और मुगलों के बीच में दक्कन पे राज कौन करेंगे इसके लिए हर रोज़ युद्ध होते थे। और 1674 को स्वराज्य यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वप्न था वो राज्य था, स्वराज्य था, उसका ताज छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहन लिया था 1674 में। और उसके बाद वो छत्रपति बने थे मराठा साम्राज्य के, स्वराज्य के। जब मराठा साम्राज्य लड़खड़ा रहा था, जब मराठा साम्राज्य मुगलों को लगा कि अब मराठा साम्राज्य लगभग ख़त्म हो चुका है, मराठा साम्राज्य में कोई भी नहीं बचा, क्योंकि साल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद उनके पहले पुत्र यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य को संभाला था, स्वराज्य के सिंहासन पर आए थे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने लगभग 1 दशक तक उन्होंने राज्य किया स्वराज्य पर। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनको और उनकी माँ को मार डाला गया, उनको कैद किया। और उनके मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और उनके बेटे यानी कि शाहू महाराज और उनकी पत्नी संभाजी महाराज की पत्नी को मुगलों ने कैद कर लिया। और उसके बाद स्वराज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र यानी कि राजाराम राजे तब वेश बदल कर वहाँ से भाग गए और मुगलों के आँखों से वो वहाँ से भाग निकले थे, वहाँ से बच गए थे। और उसके बाद उन्होंने सातारा के गिंगी किले में वो रहे थे। साल 1700 मराठा साम्राज्य के लिए एक और क्षति का साल था। फेफड़ों की बीमारी के चलते राजाराम राजे की मृत्यु हो गई। उसके बाद सवाल ये था कि अब मराठा साम्राज्य को कौन संभालेगा, क्योंकि राजाराम राजे का पुत्र यानी कि उसका नाम दूसरा शिवाजी था, वो महज 4 साल का था और 4 साल की उम्र में तो वो राज्य कर नहीं सकता था, यानी कि स्वराज्य को कौन संभालेगा। तब राजाराम महाराज की पत्नी यानी कि रानी ताराबाई ने अपने 4 साल के पुत्र यानी कि दूसरे शिवाजी के नाम पर उन्होंने स्वराज्य को चलाने का फैसला किया। उन्होंने अब अपने पुत्र के नाम पर स्वराज्य चलाने का फैसला कर लिया था। और उन्होंने जो उनको अवगत थी सारी विद्या है, उन्होंने तलवारबाजी, घोड़सवारी, उनको सब कुछ आता था। उन्होंने एक बार फिर स्वराज्य को खड़ा करने का फैसला कर लिया।
जब स्वराज्य की कमान संभाली थी रानी ताराबाई ने, वो एक अच्छी घोड़सवार थी। उसके बाद वहाँ पर उनका सामना था मुगल के कुर्सी पर, मुगल के शासक के कुर्सी पर बैठा औरंगजेब के साथ उनका सामना था। और औरंगजेब से लड़ने के लिए सिर्फ साहस नहीं तो बुद्धि की भी ज़रूरत पड़ने वाली थी। इसलिए उनकी जब सत्ता थी राजाराम राजे की, तब उन्होंने उनसे ही बहुत कुछ सीख लिया था। उसके बाद उन्होंने अपने खुद के नेतृत्व में वो खुद सेना का नेतृत्व करने लगे और मावड़े और अपने सैनिकों के मदद से उन्होंने वहाँ पर मुगलों पर हमले करना शुरू कर दिया था। जब औरंगजेब को पता चला कि इस मराठा साम्राज्य को कोई रानी संभाल रही है, तो उसे लगा कि इस मराठा साम्राज्य को एक महिला चला रही है। इस महिला को अब मराठा साम्राज्य को ख़त्म करने में मुझे देर नहीं लगेगी, मराठा साम्राज्य को अब मैं तहस नहस कर दूंगा। एक महिला क्या मेरा सामना कर पाएंगी? मैंने अपने पिछली वीडियो में भी खपी खान का नाम लिया है। और खपी खान कौन है? तो खपी खान मुग़ल के लेखक है। मुग़लों का जो इतिहास है वो उन्होंने लिखा है। तो खपी खान ने कहा था कि यह कमज़ोर रानी, यह असहाय रानी इन शक्तिशाली मुग़लों का सामना किस प्रकार से करेंगी। लेकिन उन्होंने जितने भी वो राज्य छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्राप्त किए थे वो सबको खो लिया था। लेकिन रानी ताराबाई ने उनको एक एक करके वापस लेने लगे थे। अपने मावड़ों के और अपने सैन्यों के दम पर वो सब राज्य को प्राप्त करने लगे थे। बहुत उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए उन्होंने दक्षिण पश्चिम और उसी के साथ गुजरात के जितने भी राज्य थे उस पर अपना कब्जा करना शुरू कर लिया था। साम दाम दंड भेद का पालन करते हुए रानी ताराबाई ने इस स्वराज्य को जो लगभग ख़त्म होने वाला था उसको एक बार फिर खड़ा कर लिया। और उसके साथ वो कोई भी जगह हो, अगर सेना का नेतृत्व करना हो या फिर गनी में काबे से लड़ना हो, वो खुद पर लेती थी। अगर नेतृत्व हो तो वो खुद जाती थी नेतृत्व करने के लिए। अगर गनी में काबे हो तो वो युक्ति लगाकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मुग़लों को कुछ इस प्रकार से फंसाती थी कि मुग़लों के नाक में भी दम हो गया था कि रानी किस प्रकार से युद्ध लड़ रही है और हमारे हाथ में हमारा जो स्वप्न है मराठा साम्राज्य को ख़त्म करने का, वो शायद स्वप्न ही रह जाएगा। उसे अस्तित्व में पूरा करना लगभग नामुमकिन के बराबर लगने लगा। तो उन मुग़लों को ये साहस, ये शौर्य गाथा थी रानी ताराबाई की। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो ये मुग़लों को बहुत बड़ा झटका लगा। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब मुग़लों को बहुत बड़ा झटका लगा था कि अब मुग़लों का क्या होगा, कौन करेगा उन पर शासन, क्या होगा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मराठा साम्राज्य की अब एकता पर वार करेंगे, क्योंकि सामने से युद्ध करने में अब उनमें साहस बचा नहीं था मुग़लों में। उसी वजह से उन्होंने शाहू महाराज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र को उन्होंने रिहा कर दिया, जो कैद में थे मुग़लों के, उनको उन्होंने रिहा कर दिया। उसके बाद हो गई ताराबाई के पास और उन्होंने अपना में छत्रपति बनने के लायक उन्होंने अपना हक जताया। उन्होंने अपना हक मांगा कि अब मैं स्वराज्य पे राज्य करूँगा। पहले तो रानी ताराबाई ने वो कबूल नहीं किया था कि मैं तुम्हें राज्य नहीं करने दूँगी। उसके बाद जितने भी लोग थे उन सब के दबाव में आकर उन्होंने शाहू महाराज को राज्य दे दिया था। और सब लोगों के दबाव में आकर रानी ताराबाई ने उनको राज्य दे दिया था। और उसके बाद रानी ताराबाई वहाँ से चली गई। साल 1761 जब रानी ताराबाई 86 वर्ष की थी तब उनकी मृत्यु हो गई। रानी ताराबाई इतिहासों के पन्नों में इसलिए भी है क्योंकि जब राजाराम महाराज यानी कि उनके पति की मृत्यु हो गई थी तब वो जो खाली जगह थी, शाहू महाराज तो कैद में थे, बाद में उन्होंने आकर राज्य किया, लेकिन वो जो खाली जगह थी उनका पुत्र यानी कि दूसरे शिवाजी सिर्फ 4 साल के आयु के थे, तो राज्य कौन करेंगे। तब ताराबाई ने उस रिक्त स्थान को अगर नहीं भरा होता, वो खुद नेतृत्व, वो खुद अगर साम्राज्य को नहीं चलाती तो आज भारत का और मराठा साम्राज्य का इतिहास कुछ और होता। इसी वजह से इस एक महिला योद्धा को, इस महिला वीर को, इनकी शौर्य गाथों को मैं शत नमन करता हूँ। और रानी ताराबाई के बारे में जितना भी इतिहास है, जितनी भी हम तारीफ़ें करी उतनी कमी है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।